नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका खबर दोपहर में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है पुष्कर से। पुष्कर के निकटवर्ती गांव बासेली में हरियाणा प्रांत से आए सरपंच प्रतिनिधियों के दल ने पंचायत क्षेत्र के विभिन्न गांवों में नर्सरी और गुलकंद निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। प्रतिनिधियों ने पंचायत समिति भवन की व्यवस्थाओं और विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि बासेली की योजनाएं कई मामले में हरियाणा के जिलों से बेहतर है। बासेली सरपंच ओम प्रकाश पवार ने राजस्व प्रबंधन और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर चर्चा की। दौरे के अंत में दोनों राज्यों ने अनुभव साझा कर आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। ये हमारे हरियाणा से, झज्जर से, रोहतक से, भिवानी से काफ़ी लोग आए हैं और काफ़ी चर्चाएं हुई है। वो कह रहे हैं भाई अच्छा आपका एरिया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे हैं, बहुत ही अच्छी स्रोत है आपके गांव की, बहुत ही अच्छा काम है, फैक्ट्री वगैरह है। हमने उनको बताया और हमारे गांव के विकास के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि भाई पूछा है पंचायत कब बनी है। मैंने कहा 2020 में बनी, नई पंचायत है अभी। और क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ डिफरेंट है अपने यहाँ के पंचायतों में और इनके वहाँ के पंचायतों में? सभी साथियों को, आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। मेरा नाम सरपंच संदीप शास्त्री है। मैं हरियाणा के झज्जर जिले के बरहाना गांव का सरपंच हूँ। हरियाणा के कई जिलों के जो है सरपंच और उनके प्रतिनिधि राजस्थान के 4 दिन के दौरे पे आए थे, जो यहाँ के गांव और पंचायती व्यवस्था के जो काम है उनको समझने के लिए, उनको देखने के लिए और एक नई सोच और जागृति पैदा करने के लिए अपने आप में और अपनी पंचायत के तौर पे। उसी प्रकरण में जो है आज हम यहाँ आए थे। सरपंच साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। पूरी पंचायत ने हमारा सभी का स्वागत किया और मेरा नाम सुभाष है जी और मैं सरपंच हूँ गांव बेटवा डिस्ट्रिक्ट रोहतक का। और हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रोहतक के, डिस्ट्रिक्ट झज्जर के, यमुनानगर के कई डिस्ट्रिक्टों के सरपंच साहिबान हुए, मेंबर और बीडीसी मेंबर भी कुछ आए हुए हैं। तो हमारे को हरियाणा सरकार की ओर से यहाँ पर भेजा गया कि जो अच्छी पंचायत देखने का कार्य है जो उसके लिए हम यहाँ विजिट के लिए आए हैं। क्या कुछ आपको बदलाव लगा है आपके वहाँ की पंचायत में और यहाँ राजस्थान में? हमारे को यो इससे पहले एक गांव में और गए थे जी हम, वहाँ पर भी बहुत सारे खेल का मैदान था जो बहुत बड़ा था, उसके अंदर पार्क बना हुआ था। खबर नारायणपुर से है। जी हां, आपको बता दें नारायणपुर के गढ़ी में गुरुवार देर रात किसानों के कच्चे छप्परों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। बेकाबू आग में छप्परों में रखा कूलर, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाइक, आभूषण, कपड़े और खाने पीने का सामान जलकर राख हो गया। समय रहते सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। घटना की सूचना पर पटवारी और पुलिस मौके पर पहुंची। कृष्ण कुमार एएसआई ने नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी। उत्तर प्रदेश के जाहिर अहमद ने उत्तर प्रदेश के जाहिर अहमद ने बताया कि वो ठेके पर खेतीबाड़ी कर रहे थे और अस्थायी कच्चे घर में रहते थे। मुआवजे की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। जी नुकसान तो काफ़ी हो गया है। मोटरसाइकिल वगैरह ये सामान जो भी था सब कुछ जल गया। बाकी गांव वाले सब साथ हैं। सर रहने वाले हम डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर, कस्बा तिलहर, उत्तर प्रदेश, यूपी के रहने वाले हैं। अब यहाँ एक गढ़ी गांव मामोड़ धाम के पास बाड़ी लगाते हैं, तो कई सालों से यहीं काम कर रहे हैं। बाड़ी रात के लगभग 2 बजे, 2:15, 2:30 के आसपास आग लगी। बच्चे सब सो रहे थे और हमारे इन घरों में बचा कुछ नहीं। यानी यही है कि बच्चों की जान बची है बस। बाकी जो बच्चे कपड़े पहनते थे वो ही बचे और बाकी जेवरात थे, कुछ टूम थी, बाकी बेड वगैरह, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लड़के की शादी की थी, वो सब जलकर खाक हो गई। बाकी कुछ नहीं बचा हमारा यहाँ पर। बीनमाल उपखंड के भादड़ा गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। गांव की पानी की टंकी पिछले 1 वर्ष से सूखी पड़ी है और ग्रामीणों को नियमित जलापूर्ति नहीं मिल रही। 300-400 मीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, जिससे महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों को परेशानी हो रही है। वहीं सफाई व्यवस्था भी दयनीय है। कचरा संग्रहण वाहन सप्ताह में केवल 1 बार आता है और 2 महिला कर्मियों से पूरे गांव की सफाई हो रही है। ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हर घर नल योजना, नियमित पानी आपूर्ति और सफाई व्यवस्था सुधारी जाए। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। हमारे भादड़ा गांव है, ग्राम पंचायत अभी नहीं बनी है। 4 महीने हुए लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत की घोषणा हो चुकी, लेकिन उद्घाटन हुआ नहीं है। और हमारे गांव में पानी की तो समस्या है, एनी टाइम रहती, कई सालों से है। पानी नाम मात्र का पानी की या टंकी बनी हुई है, लेकिन पानी आज तक आता नहीं है।
और दूसरी बात यही है कि सरकार ने पाइपलाइन तो पूरे गांव में डलवा दी है, सीसी रोड तोड़ दिया है, लेकिन आज तक न तो वो सीसी रोड रिपेयरिंग हुए, ऐसे कैसे पानी पड़े लेकिन पानी नहीं आ रहा। इससे पहले हमारे गांव में एक ठाकुर जी के द्वारा के ऊपर एक पानी की बड़ी टंकी बनाई थी जो एमएलए साहब के कोटे के द्वारा, लेकिन वो टंकी फट गई है, लेकिन उसमें पानी आज तक एक बूंद तक नहीं गई है। और लाइन बिछाई थी, अभी एक लाइन बाकी है और अभी खानपुर के अंदर कोई भी कहीं भी पानी इकट्ठा हुआ नहीं है, एक जगह मिलेगा आपको, उसका अभी काम चालू है। बादला के अंदर अभी जस्ट मैंने 2 सीवरेजों को एफएस निकाली थी, उसमें से दोनों पूरी कर दी। उसके ऊपर जो मलबा पड़ा है वो क्या कि अभी हम उसके ऊपर सीसी रोड बनाएंगे, तो एक बार इसलिए डिले किया कि यदि तुरंत सीवरेज डालने के बाद में सीसी रोड डालते हैं तो वहाँ से ज़मीन नीचे बैठ जाती है। इसलिए हम दीपावली से या तो पहले 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन के बाद में हम उसके ऊपर पूरा मलबा उठा के सीसी रोड बना देंगे। और जो बादलडा में जो आप बता रहे हो ये 2-3 जगह कचरा है, हाँ है एक्चुअल है, वो जो बाहर की साइड है गाँव, वहाँ क्या है कि फिक्स जगह है, वो पुराने टाइम से 10-20 साल से वहीं कचरा डालते हैं। हम क्या है कि महीने में एक बार वहाँ से उठवाते हैं। और अभी जस्ट 2 दिन पहले पूरे खानपुर में प्लास्टिक मुक्त अभियान चला के हमने पूरे गांव से प्लास्टिक पूरा इकट्ठा किया था और उसको डिस्ट्रॉय किया था। अभी अगले 1 या 2 दिन में हम बादला के अंदर भी पूरा यही प्रोजेक्ट चला के बड़ा अभियान चलाएंगे कि प्लास्टिक। भीनमाल पंचायत समिति परिसर में गुरुवार को दिव्यांग प्रमाण पत्र, रोडवेज निःशुल्क यात्रा पास और सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक पहुंचे। मौके पर ही प्रमाण पत्र बनवाए गए। 400 दिव्यांगजनों का रोडवेज पास प्रदान किए गए और 120 सहायक उपकरण, 40 ट्राईसाइकिल, 40 श्रवण यंत्र, 40 वैसाखियां वितरित किए गए। विशेषज्ञ डॉक्टर ने हड्डी, नेत्र, मानसिक और कान, नाक, गला संबंधी जांच कर परामर्श दिया। बीसीएमओ डॉक्टर दिनेश जांबानी और अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। आयोजन से दिव्यांगजनों को राहत मिली और प्रशासनिक पहल की सराहना की गई। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। विकलांग कल्याण समिति जालोर के नेतृत्व में जो आज भीनमाल पंचायत समिति में शिविर हो रहा है, इसमें विभिन्न दिव्यांगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध है। साथ में समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो दिव्यांग सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको आवश्यकता अनुसार उपकरण भी वितरण किए जा रहे हैं। रोडवेज के पास भी बनाए जा रहे हैं और जितनी सुविधा दिव्यांगों के लिए होनी चाहिए वो समस्त एक ही छत के नीचे यहाँ भीनमाल में करने का प्रयास किया है और कैंप जारी है। करीब 300-400 दिव्यांगजन यहाँ अभी उपस्थित है जो शाम तक शिविर जारी है। आम्रपाली म्यूजियम में गुरुवार को द आम्रपाली कलेक्शन सिल्वर एंड गोल्ड विजन ऑफ अकेडिया पुस्तक का भव्य विमोचन हुआ। पुस्तक को प्रख्यात आभूषण इतिहासकार डॉक्टर उषा आर बालकृष्णन ने लिखा है और इसका प्रकाशन मैपिंग पब्लिशिंग ने म्यूजियम के सहयोग से किया है। विमोचन समारोह में म्यूजियम के फाउंडर राजीव अरोड़ा, को फाउंडर राजेश अजमेरा, मैपिन के विपिन शाह और सीईओ तरंग अरोड़ा उपस्थित रहे। 264 पृष्ठों और 331 फोटोग्राफ से सुसज्जित ये पुस्तक भारत की ग्रामीण और पारंपरिक आभूषण विरासत को समर्पित है। इसमें चांदी और सोने के आभूषणों के माध्यम से विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक पहचान, सौंदर्य बोध और प्रतीकात्मक को दर्शाया गया है। वक्ताओं ने कहा कि ये पुस्तक केवल प्रकाशन नहीं बल्कि भारतीय कारीगरों की कला और परंपरा को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आम्रपाली म्यूजियम जो है ये संभवतः दुनिया में इंडियन सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी जो हमारी ट्रेडिशनल, फोक, ट्राइबल और रूरल ज्वेलरी है उसका सबसे बड़ा कलेक्शन है और पूरी दुनिया के अंदर इसका नाम है। और इसलिए कि जो स्टूडेंट्स हैं जो डिज़ाइन पढ़ना चाहते हैं, जो हिस्ट्री जानते हैं, उनके लिए हमने इसके 3 पब्लिकेशन निकाले हैं। पहले तो कैटलॉग था, फिर दूसरी किताब निकली जो देवदत्त पटनायक ने लिखी है जो बहुत फेमस राइटर हैं इंडियन मैथोलॉजी के ऊपर, तो इस म्यूज़ियम में मैथोलॉजिकल एस्पेक्ट पे लिखी है। और तीसरी किताब उषा बालाकृष्णन जी ने लिखी है जो सिल्वर एंड गोल्ड विजन ऑफ आर्काडिया इसका नाम है, इसके ऊपर किताब है ये। तो इसमें ज्वेलरी के बारे में आम्रपाली। बानसूर कस्बे में यादव समाज के लोगों ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के विरोध में उपखंड अधिकारी अनुराग हरित को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज ने बताया कि फिल्म में लड़की को यादव जाति और लड़के को मुस्लिम धर्म का दर्शाया गया है जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखते हुए फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध और संबंधित पक्ष के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर उचित स्तर पर भेजने और शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। क्षेत्र में इस विरोध को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।
सोशल मीडिया से मालूम चला है कि एक फिल्म आई है जो यादव जी की लव स्टोरी पर आधारित है। इसमें एक लड़की को यादव की दिखाई गई है और लड़के को मुसलमान का दिखाया है, जिनके बीच में एक लव स्टोरी दिखाई गई। और हमें इससे ज्ञात हुआ है कि एक लव जिहाद की कहानी है। इसमें कोई भी यादव जाति का किरदार नहीं है और इसमें हमारी बहन बेटियों का अपमान किया है, एक जाति विशेष पर टारगेट करके इस फिल्म को बनाया गया है। यदि मैं मृदुल तिवारी जी से ये पूछना चाहता हूं कि यदि आपके डायरेक्टर को एक लड़की की कहानी दिख गई, आपको वो 1962 के युद्ध के रेजांगला में 114 हीर शहीद हुए थे, वो आपको दिखाई नहीं दिए। इन हमारी जाति के 120 13 कमाऊ रेजिमेंट के जो सिपाही थे, उन्होंने लगभग 3000 चीन के सैनिक थे, उनको मार गिराया था, वो कहानी आपको दिखाई नहीं दी। ये मान ले। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां सर्किट हाउस में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी और पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने मीडिया को आगामी चुनावों की रणनीति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 9 मार्च के बाद पार्टी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल द्वारा जिले में बड़ी सभाएं और रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही सदस्यता अभियान चलाकर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और गांव-गांव प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस और भाजपा से निराश है और एक सशक्त विकल्प की तलाश में है। कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। गंगानगर से राजेश की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर क्षेत्र में करोड़ों के बजट के जलदाय विभाग की डिग्गियों की सफाई पिछले 1 वर्ष से जारी है। सफाई के दौरान सेम आने पर ठेकेदार ने काम रोक दिया था, जिसे खबर प्रसारित होने के बाद दोबारा शुरू किया गया। बावजूद इसके इलाके में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान हैं। आक्रोशित नागरिकों ने पीएचईडी कार्यालय का घेराव कर शीघ्र सफाई पूरी करने और साफ पानी देने की मांग की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अब नहर का पानी ही सप्लाई होगा और ट्यूबवेल का गंदा पानी मिक्स नहीं किया जाएगा। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर के लक्कड़ मंडी स्थित श्री बालाजी श्याम मंदिर समिति की ओर से फागुन मास की एकादशी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा श्रद्धालु रामस्वरूप जोहड़ के देवता कॉलोनी स्थित निवास से आरंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री बालाजी श्याम मंदिर पहुंची। पूरे मार्ग में बाबा श्याम के भजनों से माहौल भक्तिमय बना रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर परिसर में श्री राम सेवा समिति की ओर से चाय की सेवा दी गई और प्रसाद वितरण किया गया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। सोजत रोड स्थित सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना रहा। छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर आधारित मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए, जिसमें आदि मानव पर आधारित स्टूडियो विशेष आकर्षण रहा। जिला शिक्षा अधिकारी राहुल कुमार राजपुरोहित सहित अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों की सराहना की। अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर वासुदेव सांखला और मंजू सांखला ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। सोजत रोड से ललित तिवारी की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में फाल्गुनी मेले की एकादशी पर बाबा श्याम का रंग बिरंगे फूले, जी हां, रंग बिरंगे फूलों और विशेष पोशाक से भव्य श्रृंगार किया गया। सुबह 11:30 बजे मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। महंत मोहन दास ने श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की। मेले में देश भर से आए श्याम प्रेमियों द्वारा विशाल भंडारे लगाए गए, जहां 150 से अधिक व्यंजन, मिठाई, फल, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्थाएं की गई हैं। लाखों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर सेवा भक्ति का अनुपम संगम देख रहे हैं। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। दिव्यांग विकास संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हेमराज मीणा ने बताया कि कलेक्ट्रेट चौराहे पर दिव्यांगजनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। धरने में पूर्व मंत्री अशोक चांदना पहुंचे और मांग पत्र लेकर आश्वासन दिया कि वे मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। संगठन का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1250 से बढ़ाकर 1300 करना ऊंट के मुंह में जीरा है। इसे 5000 मासिक किया जाए। साथ ही स्कूटी वितरण की 45 वर्ष आयु सीमा समाप्त करके आरक्षण 4% से बढ़कर 10% करने, हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू करने और बीपीएल जैसी सुविधाएं दिव्यांगजनों को देने की मांग की गई। बड़ी संख्या में पदाधिकारी और दिव्यांगजन धरने में उपस्थित रहे। बूंदी से पुरुषोत्तम मीणा की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस का मोबाइल ऐप राजकॉप अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान में प्रभावी साबित हो रहा है। विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं
एडीएफ मुख्यालय बाड़ी कमल कुमार जांगिड़ के सुपरविजन में धौलपुर जिले में नाकाबंदी व गश्त के दौरान ऐप का उपयोग किया जा रहा है। 26 फरवरी को ए श्रेणी की नाकाबंदी के दौरान बाड़ी में थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने एक वाहन चालक की फोटो का राजकॉप ऐप से मिलान किया, जिससे उसकी पहचान सचिन शर्मा निवासी आंगई के रूप में हुई। जांच में उसके खिलाफ अवैध हथियार का मामला दर्ज होना सामने आया। ये ऐप फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के जरिए CCTNS से जुड़कर आपराधिक रिकॉर्ड, गिरफ्तारी व जेल संबंधी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराता है और गुमशुदा व्यक्तियों की शिनाख्त में भी सहायक है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस की जो राजकॉप सिटीजन ऐप है उसके अंदर एक फ़ोटो मैच फीचर है, जिसके माध्यम से जो भी संध्याकालीन गश्त होती है या नाकाबंदी होती है उस दौरान जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा अत्यधिक प्रयोग इसका जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी फ़ोटो मैच करने के लिए, साथ ही जो लावारिस अगर कोई लाश मिलती है, गुमशुदगी कोई है, तो उसका अधिक से अधिक प्रयोग इसमें किया जा रहा है। साथ ही कई बार ऐसा भी सामने आया कि जब इनकी फ़ोटो मैच की गई तो वो आपराधिक उनका रिकॉर्ड एक मिला और उनसे जब सघन पूछताछ हुई तो उनसे कुछ बरामदगियाँ भी हुई। इस ऐप का जो प्रयोग है वो अधिक से अधिक राजस्थान पुलिस की जो राजकॉप सिटीजन ऐप है उसके अंदर एक फ़ोटो मैच। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।